हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आरती आपका स्वागत करती हूँ आरजी इन एजुकेशन वर्ल्ड में। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 का पार्ट 1, चैप्टर 3 जो कि है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो रिलेटेड एग्रीगेट्स इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। आज के पार्ट में करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। सेम जो अब तक हम करते आ रहे हैं चैप्टर्स को पार्ट वाइज, मतलब एक चैप्टर को हम पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, कुछ कम टॉपिक्स करेंगे, कॉन्सेप्ट को करेंगे, जिससे कि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो स्ट्रांग होंगे और हम इजीली टॉपिक को समझ पाए। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है स्टूडेंट्स, कि किसी भी इकोनॉमी में एक अकाउंटिंग ईयर में जो भी इनकम जनरेट होती है कौन सी, फैक्टर इनकम होती है। ठीक है, फैक्टर इनकम जनरेट होती है किसके द्वारा, नॉर्मल रेजिडेंस के द्वारा। अभी मैंने दो वर्ड यूज किए हैं, एक किया है फैक्टर इनकम एंड सेकंड वर्ड मैंने यूज किया है नॉर्मल रेजिडेंस। ये दोनों जो है वो बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है, तो वन बाय वन इनको समझते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। Factor incomes earned by the normal residents of a country during the period of accounting year। जैसे कि मैंने बताया, एक अकाउंटिंग ईयर में एक कंट्री में जितनी भी इनकम जनरेट की जाती है, फैक्टर इनकम जनरेट की जाती है किसके द्वारा, नॉर्मल रेजिडेंस के द्वारा। तो वो इनकम क्या होगी, नेशनल इनकम होगी। नेशनल इनकम इंक्लूड्स फैक्टर इनकम ओनली, फैक्टर इनकम ही इंक्लूड होगी। अब लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था फैक्टर इनकम क्या होती है बेटा, जब हाउस होल्ड प्रोड्यूसर सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराता है जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये चार फैक्टर्स सर्विसेज प्रोड्यूसर को प्रोवाइड कराता है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन। बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड को क्या प्रोवाइड कराएगा, फैक्टर पेमेंट, या हम कह सकते हैं फैक्टर सर्विस। फैक्टर सर्विस कैसे प्रोवाइड कराएगा, लैंड अगर हाउस होल्ड ने प्रोवाइड कराया है तो बदले में प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को देगा, लैंड के बदले मिलेगा रेंट। ओके, लेबर के बदले देगा वेजेस, या हम कह सकते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ओके, दूसरी चीज, जब कैपिटल हाउस होल्ड प्रोवाइड कराता है प्रोड्यूसर सेक्टर को, तो प्रोड्यूसर सेक्टर फैक्टर पेमेंट के रूप में क्या देगा हाउस होल्ड को, कैपिटल के बदले क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, और एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। ओके, तो ये सब क्या है, हमारी फैक्टर इनकम है, जो कि टू वे इनकम्स है, टू वे ट्रांजेक्शन हम जिनको कह सकते हैं, कि बदले में हमने कुछ चीजें प्रोवाइड कराई और उनके बदले में पेमेंट दूसरे सेक्टर ने अपने दूसरे सेक्टर को दी। ठीक है, तो टू वे इनकम्स भी है, टू वे ट्रांजेक्शन्स भी हम इनको कह सकते हैं। तो नेशनल इनकम इंक्लूड्स इनकम ऑफ ओनली द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री। नॉर्मल रेजिडेंस, सभी नॉर्मल रेजिडेंस कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, वन बाय वन एक एक करके टॉपिक्स को समझेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, स्पेशली इन दो टॉपिक्स फैक्टर इनकम और नॉर्मल रेजिडेंस जो शब्द हैं, इन शब्दों को समझेंगे और डाउट्स क्लियर करते चलेंगे। फैक्टर इनकम्स आर द पेमेंट्स मेड बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स। इनकम्स आर द पेमेंट्स मेड बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स मतलब फर्म। ओके, टू द हाउस होल्ड फॉर द यूज ऑफ देयर फैक्टर सर्विस। अभी मैंने आपको बताया कि जो हाउस होल्ड फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कराता है प्रोड्यूसिंग यूनिट को, तो जो बदले में पेमेंट की जाती है वो पेमेंट क्या होती है, फैक्टर सर्विस होती है। फैक्टर इनकम क्या होगी, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज किसके लिए दी जाती है, लेबर के लिए दी जाती है। ओके, रेंट किसको मिलता है, लैंड को मिलता है। इंटरेस्ट किसको मिलेगा, कैपिटल को मिलेगा। देन प्रॉफिट किसको मिलेगा, एंटरप्रेन्योर स्किल्स को मिलेगा। ओके,
तो ट्रांसफर ऑफ इनकम, अब इनकम टू टाइप्स की होती हैं, दो जो इनकम्स होती हैं पर्टिकुलरली टू पार्ट्स में, ब्रॉडली टू पार्ट्स में क्लासिफाई की जाती हैं। पहली फैक्टर इनकम, जिनको हम टू वे ट्रांजेक्शन्स भी कहते हैं। टू वे ट्रांजेक्शन मतलब कि लेन देन, ओके, दो रास्ते का लेन देन है। एक सेक्टर ने हाउस फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कराई, देन प्रोड्यूसर सेक्टर ने हाउस होल्ड को पेमेंट दी, तो ये टू वे ट्रांजेक्शन कहलाती है। दूसरी होती है वन वे। अब इन इनकम के अलावा कुछ इनकम भी होती हैं जो हमें दूसरे रास्तों से मिलती हैं, जैसे कि चैरिटी, हेल्प, डोनेशन, ये सारे क्या होते हैं, ये सारी जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं ये वन वे ट्रांजेक्शन्स होती हैं, क्योंकि किसी को डोनेशन के बदले हम किसी को कुछ चीजें दे नहीं रहे हैं, प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं। अगर हमें हेल्प चाहिए तो सामने वाला बंदा हमें हेल्प अपनी मर्जी से दे रहा है, हमें उसको कोई अपनी तरफ से कोई गुड्स एंड सर्विसेज हमने उसको प्रोवाइड नहीं कराई है, अपनी कोई सर्विसेज उसको प्रोवाइड नहीं कराई है। तो इसीलिए जो ट्रांसफर इनकम्स होती हैं उन इनकम्स को क्या कहा जाता है, उन इनकम को कहा जाता है वन वे ट्रांजेक्शन। वन वे ट्रांजेक्शन ट्रांसफर इनकम कहलाती हैं, वन वे ट्रांजेक्शन ट्रांसफर इनकम कहलाती हैं। और जैसे कि फैक्टर नेशनल इनकम में, नेशनल एस्टिमेशन के टाइम पे, नेशनल इनकम के एस्टिमेशन पर हमेशा फैक्टर इनकम्स इंक्लूड की जाती है, ना कि ट्रांसफर इनकम। वो इनकम इंक्लूड की जाती हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के दौरान जनरेट की होती हैं। ओके, तो फैक्टर इनकम्स को हमेशा फैक्टर इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड अर्न इनकम एंड ट्रांसफर इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड अनअर्न इनकम। अनअर्न इनकम, ये कमाई नहीं जाती, ये जनरली हमें मिल जाती है, जैसे कि डोनेशन है, चैरिटी है, हेल्प है। तो ये जो इनकम है ये हमें मिली हुई इनकम है, बदले में हमने कुछ प्रोवाइड नहीं कराया है, ना कि अपनी कोई सर्विस प्रोवाइड कराई है, ना हमने गुड्स एंड सर्विसेज दूसरे सामने वाले को प्रोवाइड कराई है। वन वे ट्रांजेक्शन है। तो फैक्टर इनकम आर इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, जो अभी मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट, ट्रांसफर इनकम आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं की जाती है नेशनल इनकम के एस्टिमेशन के दौरान। ओके स्टूडेंट्स, हाँ जी, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या है कि हमने डिस्कस किया फैक्टर इनकम्स की, फैक्टर इनकम्स क्या क्या होती हैं। नेक्स्ट जो कीवर्ड है वो है नॉर्मल रेजिडेंस। नॉर्मल रेजिडेंस किसी भी कंट्री के क्या होते हैं, नॉर्मल रेजिडेंस वो लोग होते हैं जो दो कंडीशन को फुलफिल करते हैं। दो कंडीशन को फुलफिल करते हैं, एक तो होती है कि भाई कोई भी पर्सन जो है, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन किसी भी कंट्री में एक साल या एक साल से ज्यादा से रह रहा हो। ओके, नेक्स्ट दूसरी कंडीशन ये होती है, सेकेंड कंडीशन होती है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो पर्टिकुलर पर्सन करता है, कि जो पर्सन की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उनका सेंटर जो होता है, सेंटर ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो एक पर्टिकुलर कंट्री ही हो। ओके सॉरी, तो एक पर्सन की इकोनॉमिक्स एक्टिविटी, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं उनका सेंटर ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, डोमेस्टिक कंट्री होनी चाहिए, तभी वो पर्सन नॉर्मल रेजिडेंस कहलाता है। ओके, तो नॉर्मल रेजिडेंस, ए नॉर्मल रेजिडेंस इज सेड टू बी वन, कि इन दोनों कंडीशन को जो भी पर्सन फुलफिल करेगा वही पर्सन क्या होगा, वही पर्सन माना जाएगा कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंस। फर्स्ट है ए पर्सन रिजाइडिंग इन अ कंट्री फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर। एक साल या एक साल से ज्यादा समय से अगर कोई पर्सन कंट्री में रह रहा हो तो वो ऑर्डिनरी रेजिडिंग या नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ ए कंट्री कहलाएगा। साथ में ए पर्सन इज सेड टू हैव हिज इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन अ कंट्री व्हेन ही कैरी आउट ऑल हिज इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज प्रोडक्शन, कि भाई जो भी इनकम उसको जनरेट होती है वो इनकम कहाँ लेकर आए, अपनी इकोनॉमी में, अपनी कंट्री में लेकर आए, तो वो पर्सन क्या होता है, वो पर्सन कहलाता है नॉर्मल रेजिडेंस। ओके स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, जहां हमने फैक्टर इनकम्स के बारे में जाना, नॉर्मल रेजिडेंस के बारे में जाना। स्टूडेंट्स
नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पर्सन जो होते हैं वो नॉर्मल रेजिडेंस की कैटेगरी में आते हैं और नॉन रेजिडेंस की कैटेगरी में कौन से पर्सन इंक्लूड किए जाते हैं। तो इस टॉपिक को, इस कॉन्सेप्ट को हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे, एग्जाम्पल्स के समझेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि कौन कौन से पर्सन नॉर्मल रेजिडेंस होते हैं और कौन से पर्सन नॉन रेजिडेंस कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।